जेड में मशीर आ रही हो आज मुनुआ वाट पाक रहे मुनुआ का और साथ में पनीर से और नानो दूध में हल्दी गोली जम रही हो। बिच्छू घास नहीं तो खतरनाक लगता है ना दोस्तों हाथों में। मुझे यूज बताओ बिच्छू घास का क्या यूज होता है? किसी को फायदा होगा किसी को नहीं होगा। अगर वो बोलेगा कि इससे फायदा नहीं हो रहा है सही तो बात बोलेगा खाली झूठ है। झूठ है। लेकिन जिसका पेट बड़ा है उसको पीना चाहिए, जिसके जोड़ों में दर्द है उसको पीना चाहिए, जिसके लेवर में फैट है उसको पीना चाहिए। तो पहाड़ों में ना दोस्तों सीढ़ीदार खेत होते हैं तो यहाँ पे ना ट्रैक्टर ले जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ताई जी ने आज भटिया भात कितना स्वाद बनाया है। बार गर्मी इसकी बह हमारा पहाड़न में ना सिद्ध जो है ये बार मानसून आल भल मानसून तो ये उल जो है रेन कोट दगड़ा ले रखनी पड़ नहीं स्पेशल वाला गाड़ी गई एक पार्ट टाइम कांट वाला जो केदारनाथ यात्रा में यूज हो उस वाला यूज करनी पड़न बनी है नहीं। तो एक नई कलाकारी आज देखने को मिलेगी आपको मेरे व्लॉग में। चॉकलेट दोस्तों हमारी, पर ज़्यादा मीठा नहीं होगा ये। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों मॉर्निंग के। अभी बजे हुए हैं 9 और व्लॉग की शुरुआत अपने ही घर से हो रही है आज, अपने प्यारे से गाँव जागधौले डीडी हाट से। तो अभी मैं जा रही हूँ बिच्छू घास काटने के लिए यहाँ से ले जाकर, और बिच्छू घास क्यों काटना है वो अभी आपको व्लॉग में देख के पता चलेगा। हमारे वहाँ को तो दौ लगाते हैं बिच्छू घास का, मतलब ज़्यादा यूज नहीं करते हैं उसका। दौ भी कोई कोई लगाता है, सभी लोग नहीं लगाते हैं। और बाकी कई बार बिच्छू घास दिखता है तो उसको काट के फेंक दिया जाता है ताकि सूख जाए, दोबारा ना उगे करके। लेकिन ताई जी कह रही हैं कि इसका बहुत बड़ा यूज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ये। तो यहाँ से ताई जी बिच्छू घास काट कर सुखा कर लखनऊ लेके जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उनको होता होगा, इसीलिए वो लेके जा रही होंगी। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा बिच्छू घास काट लेती हूँ और फिर ले जाऊँगी छत में। अच्छी धूप आ रखी है आज, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और फिर उसको सुखाएंगे। ताई जी लोग अब 2-3 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद जाने वाले हैं। 10-15 दिन हो गए हैं ताई जी लोगों को। हम तो कह रहे हैं कुछ दिन और रुक जाओ, गर्मी यहीं काट के जाओ पूरी, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो मंदिरों की ओर घूम गए हैं, मलेनाथ के मंदिर में गए, हाट कालिका गए और अभी फ़िलहाल घर पे ही हैं। और हमारे सारे जो गेहूं थे ताई जी लोगों ने इस बार सुखाए, बहुत सारी मदद करी है हमारी। खाना पीना भी बना देते थे घर का और हम लोग खेत जाते थे उसके बाद, तो बहुत सारा काम किया दोनों ने मिल के। तो ताऊ जी मार्केट हैं, ताई जी घर पे हैं, तो ताई जी कह रही थी थोड़ा सा काट दे करके, तो मैं काट के लेके आ रही हूँ और फिर आपको बताएंगे इसका क्या यूज होता है। ताई जी बताएंगे, मेरे को तो नहीं पता है। दोस्तों यहाँ पर बिच्छू घास आप देख सकते हैं कितने कांटे इसमें लगे हुए हैं और इतना खतरनाक लगता है ना ये हाथों में, बहुत तेज़ लगता है। और यहाँ पर से थोड़ा सा काट के लेके जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं हो रखा है, थोड़ा पहले काटा था, थोड़ा अभी काट के ले जाना है। आपके लखनऊ में ठंडा हो रहा होगा हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी होगी, लेकिन यहाँ देख रही है अभी भी ठंडा है। तूने स्वेटर को पहन खा कर गर्मी हो रही है। अब होगी, पर रोटी आप खाने का मन नहीं करता ना, वो ठंडियों में ही करता है, जब जनवरी फरवरी दिसंबर में आएंगे तो फिर हमारी तो कुकड़ी को हो जाएगी ठीक है आप सही मौसम में आ रखे हो। इसको आप ही ले जाओगे, जितना खाओगे यहाँ आग में बनी हुई रोटी, बाकी बचेगा तो आपका हुआ। क्यों? अब मुझे यूज बताओ बिच्छू घास का क्या यूज होता है? हमारे पहाड़ में सिर्फ दौ लगाना जानते हैं इसको, वो इधर वरना काट के फेंक देते हैं। इन्होंने पूछा ऊपर से, बोले यहाँ वाले मजाक बनाएंगे इसका कि इनको पता रहेगा कि अगर ये शिन्ना काट रहे हैं करके। वैसे तो सब्जी बनाते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब्जी भी नहीं बनती इसकी। गढ़वाल में इसको जिसका बच्चा हो जाता है, प्रसव बोलते हैं, उस समय इसकी सब्जी बना के खिलाते हैं। इससे क्या है, अंदर जो बीमारियां होती हैं वो जल्दी नहीं पनपती हैं। जैसे बाईसूत बोलते हैं ना, परसूद हाँ। बाढ़ खा के होता है वो नहीं होता है। तो उसको ये खिलाते हैं। इसको गढ़वाल में सिसोड़ा बोलते हैं, कंडाली भी बोलते हैं, कंडाली, हाँ वो लोग कंडाली भी बोलते हैं, सिसोड़ भी बोलते हैं। दो चीज हमारे वहाँ शीणु बोलते हैं, यहाँ शिन्नु बोलते हैं। इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो इसका यूज बताओ ना, आप क्यों ले जा रहे हो? अरे यूज मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि जिसका पेट बहुत ज्यादा फैट है और इसका सुबेरे चाय की तरह काढ़ा पीने से उससे फायदा होता है। जोड़ों में दर्द कम होती है, वजन कम होता है। और इसलिए अब तू पतली दुबली है, तू पी के क्या करेगी है कि? आप कौन सा मोटे, आप भी ठीक हो मेरे लीवर में फैट है, मैं इसलिए ले जा रही हूँ। अच्छा। फायदा है तो मैं ले जा रही हूँ। अब किसी को फायदा होगा किसी को नहीं होगा। अगर वो बोलेगा कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, सही तो बात, खाली झूठ है। लेकिन जिसका पेट बड़ा है उसको पीना चाहिए, जिसके जोड़ों में दर्द है उसको पीना चाहिए, जिसके लेवर में फैट है उसको पीना चाहिए। पर इतना सा डालना पड़ता है
सवेरे अदरक अजवाइन डालो और थोड़ा ये धो करके डाल दो, उबलता है पी लो। इसका पाउडर बना के ले जाओगे ना? हाँ। तो देखो इसका इतना यूज होता है पर हमारे पहाड़ में नहीं जानते हैं। अभी ताई जी ने बता दिया है, अब मैं भी पीऊंगी। सही बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। ताई जी की लास्ट ख्वाहिश थी कि मड़वे की रोटी खा के जाए पहाड़ से, तो आज मड़वा भी लगाया है देखो हमने। जाने वाली ताई जी इसको ले जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है वहीं खाना। चुवासना इतना खतरनाक लगता है ना दोस्तों हाथों में, मतलब इसमें कांटे जो होते हैं ना भाई, वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से काट रखा है इसको, लकड़ी पकड़ पकड़ के आंसी से। परसों ताई को लगा था। ताई कैसा लगा था परसों बिच्छू घास? जब आपने काटा था? अरे मेरे कल तक मेरे हाथ झनझना रहे थे। देखो यहाँ से 80 का तक भी सुखा के ले जा रहे हैं। ऐसा है ना, मंदिरों में आई हूँ तो मेरे बच्चों के सिर में रखूंगी इसको, गीला ले जाऊंगी तो ये क्या है, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, तो इसलिए जो है इसको सुखाऊंगी तो उनके सिर पे रखूंगी बच्चों के प्रसाद। चलो अच्छी बात है, आपको दूर जाना हुआ ना इसीलिए। हाँ। पास तो वाले तो उसी टाइम में रख के चल जाते हैं। आपने लंबा सफर करना है, अड़ोस पड़ोस में भी दे देना अपने। अड़ोस पड़ोस में वहाँ देसी लोग रहते हैं, इतना नहीं मानते? नहीं होगा। ओ भाई या ताजी की ताकत की बात नहीं, इसमें कलाकारी। लो, अरे यार बुआ, अरे आप ही दे रहे हो? बुआ यहीं रहो, काबुल खाने जाएंगे। कल आऊंगी अब। तो गड़ियों खेत में बुआई की शुरुआत हो चुकी है। आज से अब हम लोग बोना शुरू कर रहे हैं। तो खेतों में फेंकेंगे थोड़ा सा मक्के, थोड़ा सा भट्ट। तो सबसे पहले बाड़सौड़, उसके बाद नीचे के बड़े बड़े खेत। तो मैं जा रही हूँ गोबर डालने खेत में अभी। तो पहाड़ों में दोस्तों सीढ़ीदार खेत होते हैं और बहुत बड़े बड़े उनमें कनाले होते हैं। तो यहाँ पे ना ट्रैक्टर ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ट्रैक्टर एक ही इंसान नहीं ले जा सकता है, मतलब दो इंसान तो यहाँ चाहिए, दो आदमी चाहिए ट्रैक्टर नीचे ऊपर करने के लिए। तो इतनी दूर से ट्रैक्टर लाना है घर के वहाँ से और फिर यहाँ लेके आना है। यहाँ पर भी ऐसा है, देखो इतना ऊंचा है, यहाँ से अब ट्रैक्टर लाने के लिए दिक्कत तो होगी। बस आराम से तो ये शगन वाले घर रो लियो यार, ये लगा तो घर रोना मुझे जा। तो जब तक पापा लोग उस साइड है तब तक मैं इस खेत को साफ कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा जांत है, थोड़ा सा झनकारू है। फिर यहाँ पे ट्रैक्टर चलेगा तो उसके बाद ये जो घास है वो बेकार हो जाएगी, काटने लायक नहीं होगी। तो बीच का सारा निकाल देती हूँ और साइड का रख दूँगी, वो थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद काटेंगे। तो मेरा जो काम था दोस्तों मैंने कर लिया है। मैंने गोबर फेंकना था, खेत में फेंक दिया। इतनी गंदी बास आ रही है, छिछी। एक तो गोबर बढ़ले उसी बात में वो बिना बड़े कुकरले हग रहा है बिना। कॉकटेल होने वाला है इस बार अनाज। दीदी गोबर पूछ रही खेत में आज क्यों नहीं हो बड़ी। तो ये देखो पूरा फेंक दिया। और अब ताई ने बना रखा है बढ़िया भटिया भात। नहाती हूँ फिर खाती हूँ। नाक से भी खून आ रहा है क्योंकि गर्म हो रहा है ना, आज बहुत गर्म हो रखा है। सुबह से खेती साफ करने में थी, फिर गोबर डाला तो इसीलिए गर्मी की वजह से खून भी आ रहा है नाक से। तो इसीलिए अब घर चलते हैं, थोड़ा ठंडा करते हैं दिमाग को पानी से, फिर जो खाना खाएंगे। और बाकी लास्ट खेत है ये वाला, इसके नीचे वाले खेत में पापा लोग अभी बो रहे हैं। इसके बाद फिर वो भी आ जाएंगे घर, तो मैं भी चलती हूँ। ताई जी ने आज भटिया भात कितना स्वाद बनाया है। तो शाम के अभी 5 बजे हैं और मौसम के हाल अभी भी वही है, मतलब डेली बारिश होना पहाड़ों में। और इस बारिश से ना हमें ठंडा भी हो रहा है सुबह शाम। और दिन में तो इतनी धूप हो रही है, अगर तेज़ धूप हो रही है तो उस टाइम पे फिर गर्म भी हो रहा है। तो यार जो काम था घर का वो निपटा लिया है। अब हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो ही रही है। मुझे लगा पहले तो ऐसे ही गरज रहा होगा, बारिश नहीं होगी आज, लेकिन ये देखो ये सारा कि भाई आज हमने बोया था, आज नहीं होती तो अच्छा ही था, क्योंकि आज ही बोया है और आज ही फिर जो घास थी वो मरेगी नहीं, वापस उग जाएगी। तो ऐसा है, बुआई बोने तक भी नहीं होती तो यार थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा होता। तो शाम का खूबसूरत सा व्यू कुछ इस तरह से है हमारे गांव का। और बारिश हल्की हल्की सी हो ही रही है। और यहाँ से आड़ू देख के ना थोड़ा सा लालच आ रहा है मन में खाने का। अभी जाती लेकिन कुत्ता है वहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं नहीं जा रही हूँ। ये कुत्ता बहुत खतरनाक है, घर की रखवाली करता है ये। इतनी बारिश में भी देखो भी इसको। पिछले 1 हफ्ते से फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है। दिन में धूप लगेगी खाऊंगी सोचती हूँ, उस टाइम पे हम खेत होते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ। शाम के वक्त खाऊंगी सोचती हूँ, डेली बारिश हो जाती है। आज तो खा के रहूँगी, चाहे जैसा भी हो। अपने आप होती है बारिश, ठंडा भी हो ही रहा है लेकिन खाऊंगी।
ये मेरी आइसक्रीम और ताई जी खा रही है ओखट। ताई जी खांसी लेके मत जाना यहाँ से। मम्मी भी आइसक्रीम पिघली है, कल यही लाई थी। हैं? किसने दिए? सासू माँ ने? कौन देगा? आपकी सासू माँ। हैं? आपकी सासू माँ हाँ, कौन है? आ गए। हाँ आ गई उलाब है। चौमास लग गया है। ये बार गर्मी इसकी बह गया हमारा पहाड़न में ना सिद्ध जो छे ये बार मानसून आल भल मानसून तो ये उल जो छे रेनकोट दगड़ाले राखन पड़े मुझे नहीं पहले तो स्पेशल वाला गाड़ी गई एक पार्ट टाइम कांट वालो जो केदारनाथ यात्रा में यूज हो उसको वालो यूज करन पड़न मरी ने बदलो फिर कपड़े। ऑफर में कारण कारण आवाज आ रहे मैं भणक कारण सरला उम्र ना रूपा टाइम उम्री ने हल फाली सब कारण भे बॉस और का भीड़ बनून छने ते संपर्क कर्या है मेरे बा ठीक ठाक आर्यन लगाने मजाक छने फुट बॉस फड़ू और वो सब बना रहे मैं टेबल लिया लेकिन फिर मणि दिखाओ लो फिर न गया हो टाइम दियस करेगा नहीं अफरा तफरी मत रख घर। तो ये बारिश ने ना सब बर्बाद करके रख दिया है। पतिदेव डेली भीग के आ रहे हैं स्कूल से, तो ऐसे में बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या पड़ेंगे बताओ। रोजी मतलब ठीक हो तने में खाद नहीं। अरे कैसे भी इतनी बारिश मॉरल ऑफ द स्टोरी है ऐसा मैं कि कभी बीमार चाहती- हो ये व्यक्ति हो ऐसा मैं नहीं चाहती कभी। यार वर्क शॉप में है ना थोड़ा भीड़ है। हाँ भीड़ है ना। तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है और मैंने 2 गिलास कॉफ़ी 2 गिलास काली चाय बनाई है। इस बारिश में चाय पीते हैं बढ़िया। दरवाज़ा खोलो रे। ये कॉफ़ी है, ये गुड़ है। जागो 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 मोरी किस्म कन्हैया जागो थारी माँ माखन लाई थोड़ा सा तो चाखो अरे वो ना मतलब ट्राई करूँगा बुरा तो नहीं लगा ना आपको? धन्यवाद। तो इस सीजन में दोस्तों मई के महीने में हम मड़वे की रोटी खा रहे हैं। देखो इतना ठंडा हमारे पहाड़ों में हो रहा है और ताई जी बना रही है स्पेशल पनीर आज। तो ताई जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब से ये आई हैं तब से ये हमारी रशार हैं। कुकमैन ताई सुबह का खाना ताई, शाम का किचन खाना में बैठा ताई, देते हो। रात का खाना ताई, दिन का खाना ताई है ताई। अब आप जाओगे हमें बहुत याद आएगी। तुमने किचन में बैठा रखा है तो फिर और किचन- ऐसी ऐसी डिश आपको आती है, मैं तो नाम ही नहीं जान रही हूँ। बहुत बहुत कुछ सीख लिया आपसे अब बनाना पर बनाऊंगी नहीं। मैं तो सिखा रही थी, तू काम चलो, मुझे क्या पता। फिर मैं तो बना ही रही। ग्रेवी बन रही है यहाँ पर को, फिर पनीर बनेगा। आज मड़वे की रोटी बनाते हैं ताई जी के लिए। दिखाई नहीं, खाली कढ़ाई कढ़ाई दिखाई। दिखी कहाँ है दिखाई? कढ़ाई, अब कैसे दिखेगी फिर? खुद की उन मरी मरी में। ये दिखा? हाँ दिखा दिखा। आज तो पनीर मजा आने वाला है खाने में, दूसरे के हाथ का अच्छा लगता है। 2-4 दिन और रुकते तो और खा लेते कुछ नया। दो क्यों परसों बनाई थी तू? क्या कुछ नया कह रही हूँ इसके अलावा अरे जो बाबू, डिश आपको आती हैं। तुम लोगों के बराबर हमको कहाँ आने वाला हुआ? हाँ, हमसे ज्यादा आपको आ रहा है। मेरा पनीर ना पलियों से कम नहीं होता, आपका पनीर अच्छा हो रहा है। मेरे पनीर तो सेम पलियों जैसा ही दिखता है। गुड यार, भाई जी मजा आ गया, तुमको यहाँ तक आ रही है। दोस्तों एक नई कलाकारी आज देखने को मिलेगी आपको मेरे व्लॉग में। घी गरम करने के बाद जो काला काला होता है ना, उसको हमारे वहाँ मैर बोलते हैं। ताई आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कुठा। कूठा। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। चिलौनी भी बोलते हैं इसको कोई। अच्छा तो ये देखो आज ताई जी जो काले काला वाला होता है हम तो फेंक देते हैं दो में, हम कभी नहीं खाते, लेकिन ताई कह रही है इसमें गुड़ डाल के बहुत अच्छा होता है। चाली मिठाई चॉकलेट वाली, जो बालसा वाली चॉकलेट वाली सेम वैसी होगी। अब कुठा जला दोगे तो कड़वा होगा, हाँ और अच्छे से बनाओगे तो थोड़ा कम उसमें और चॉकलेट की तरह होता है। अब खाएगी तब पता चलेगा। देखो यार, ये थोड़ा घी डालूं भी इसमें और नहीं डालूं? अरे वाह, कुछ नया देखने को मिला। आज से अब घी बर्बाद नहीं होगा, हम खाएंगे।
दोस्तों मेरे ब्लॉग में जो भी देख रहे हो ऐसे जो काला वाला होता है उसको फेंकना मत, ऐसे ही बनाना है। इतना काला नहीं बनाना है। हाँ, हल्का ब्राउन टाइप का। हाँ, ये तो जला रखा है आप लोगों ने। अरे घी अच्छा होता है ना फिर दानेदार। उसका भी अच्छा ही होता है, लेकिन क्या है जब घी गर्म होने लगता है तो हिलाते रहो हिलाते रहो, इससे तो घी भी दानेदार बनेगा और वो ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, छोड़ दोगे तो नीचे जल जाता है। तो देखो ये आज कलाकारी, चॉकलेट बन रही है घर पे। चॉकलेट दोस्तों हमारी, पर ज़्यादा मीठा नहीं होगा ये? ज्यादा मीठा नहीं खाती है? नहीं ठीक होगा, नहीं कह रही हूँ, होगा। इतना सारा बन गया, छोटा ही था वो तो। ये तो खाने में बहुत टेस्टी है गाइस। अच्छा है, फिर मिठाई हो रहा सही में, कुछ तो जादू होता है कि हाथ में। मड़वा रोड जो दिखी रही ताई। हाँ? नहीं, पहले मम्मी को दो, बताएंगी टेस्ट कैसा है। कैसा हो रहा है? एक तीर शराब आज बड़ी मैं कह रही हूँ हम आज तक फेंक देते थे। बना ले अब वो। बना लो। हम फेंक देते थे, सही बात है, ये 2 में डाल देते थे, कोई नहीं खाता था। उधर सब 2 में कितने भी यार छन्नी में छानी छन्नी पोदिन ने उससे कत टट गया यो थोड़ा जला रहे थे ना, जब घी बनने मस्त देखे थोड़ा हिलाते रहो वैसे घीले बड़े बन जाए और तू जलोड़ने ना। जेठ में मशीर आ रही हो आज हमारा, जेठ में मशीर आ रही हो आज। मुनुआ वाट पाक रहे मुनुआ का, और साथ में पनीर से और नानो दूध में हल्दी घोली जम रही हो। और इधर ठंडा है थी, मतलब कि मणवार वाट दोबारा पाकन मरे ते जैगले राल टपकम रहा की करनु है सोरो तलिकिन हे अब मैं नन खा पाए फिर मिलो गरम गरम दीदी है ना, नहीं गरम गरम ही ला वही, आओ करो।